हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर 2022 में पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, उसे सीखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वैसे आप लोग आईपीएल में ही मस्त हैं, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 6 कांडी की पावर 3 है, 5 कांडी की पावर 2, 12 कांडी की पावर 6 में सबसे बड़ा कौन सा है। मतलब इनमें बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसे हल करने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है। जैसे 6 कांडी की घात 3 है, ठीक, और 5 कांडी की घात 2 है, और 12 कांडी की घात कितनी है, 6 है। तो ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 6 कांडी की घात 3 है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। 5 कांडी की पावर 2 है तो इसे 1/2 लिख सकते हैं। 12 कांडी की पावर 1/6 हो जाएगा। बस आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, जो ऊपर पावर में भिन्न है, भिन्न के रूप में बना है, तो उसका हर क्या है, यहाँ 3 है, 2 है, 6 है, तो 3 2 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। जो एलसीएम आएगा उसी से आप पावर में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 6 से गुणा कर देंगे, 3 से काटेंगे 2 बार में तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 3 बार में, 5 का क्यूब क्या होगा, 125 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 1 बार में, 1 का गुणा करेंगे तो 12 की घात 1 मतलब 12 ही आएगा। तो बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा 125 है, और 125 कहाँ से आया, तो 125 5 कांडी की घात 2 को हल करने पर आया। तो यही 5 कांडी की घात 2 ही क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर सबसे छोटा पूछता तो ये 12 है, ठीक है। तो 12 कहाँ से आया, 12 अंडर रूट की पावर 6 से आया, तो यह सबसे छोटा हो जाता, ठीक है। यहाँ 6 ये तो ये क्या होता, सबसे छोटा, ठीक। ये क्या होता, सबसे छोटा, और ये सबसे बड़ा है ही, सबसे बड़ा, ठीक। कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि साइन 5a बराबर cos 20 अंश, जहां a का मान 0 अंश से बड़ा है लेकिन 90 अंश से छोटा है, तो a का मान क्या होगा। आसान सा है। देखिए साइन 5a इज इक्वल टू क्या है, cos 20 अंश, ठीक है। तो यहाँ से साइन 5a इज इक्वल टू, फार्मूला आपको पता होगा, साइन a इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a इज इक्वल टू होता है cos 90 अंश माइनस थीटा, ठीक है। ये भी फार्मूला आपको पता है, या आपको ये भी फार्मूला पता है, cos ए है, हम ए बना लेते हैं, ठीक है। cos ए बराबर फार्मूला पता है आपको, साइन 90 अंश माइनस है, ठीक है। तो इसी फार्मूले को रखते हैं। इसको अगर हम इस रूप में बदलना चाहें तो क्या आएगा, साइन 90 अंश माइनस ए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम साइन 90 अंश माइनस ए की जगह पर क्या है, 20 है, तो 20 लिख देते हैं। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। 5a इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 में से 20 को घटाएंगे, ठीक है। 90 में से 20 को घटाएंगे क्या आएगा, 70 आएगा। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, 70/5, 5 से काटेंगे 14 बार में, ठीक है। तो a का मान क्या आएगा, 14 अंश, ठीक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। यदि साइन a प्लस 30 अंश बराबर 3/√12 हो तो कासे का मान क्या होगा। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। साइन a प्लस 30 अंश, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फालतू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से 3/√12, कोनो दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो साइन a प्लस 30 अंश ये बराबर किसके होगा, यहाँ देखिए क्या है, अंडर रूट 12 है। अगर इसको हम तोड़ना चाहे तो क्या होगा, अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3/2√3 मल्टीप्लाई बाई 3/3 कर सकते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं। तो अंडर रूट 3 से ये 3 कैंसिल होगा, क्या आएगा, अंडर√3/2। यहाँ क्या हो गया, साइन a प्लस 30 अंश, कोनो दिक्कत, कोई परेशानी। तो साइन a प्लस 30 अंश एक इसका मान होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है ना। हाँ, तो साइन 60 अंश का मान हो गया, साइन से साइन कैंसिल, a प्लस 30 अंश बराबर क्या हो गया, 60 अंश। यहाँ से a का मान निकालोगे तो 60 में से 30 घटाओगे क्या आएगा, 30। तो a का मान क्या आएगा, 30 अंश, ठीक है। तो पूछा क्या गया, cos a का मान, cos a का मान
ए का मान क्या है, तो cos ए का मान देखिए 30 अंश आया है, तो cos 30 अंश का मान क्या होता है √3/2। ठीक, तो √3/2 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक, कोनो दिक्कत? चलिए ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई घड़ी जिसका अंकित कीमत दिया गया है 8500 रुपये है 7225 रुपये में बेची जाती है, तो घड़ी की कितनी छूट दी गई, घड़ी पे कितनी छूट दी गई। यानी एमपी जो है, जो उस घड़ी पर अंकित किया गया मूल्य है वो कितना है 8500 है, लेकिन बेचा कितने में गया, सेलिंग प्राइस कितना है 7225। ठीक है, ये बताइए उस पे अंकित इतना है लेकिन बेचा इतने में गया, तो कितना छूट पे बेचा गया। 8500 लिखा था, बेचा गया इतने में सॉरी, कितना छूट में बेचा गया, तो 775 जोड़ देंगे तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 775 और 500, 775 क्या हो जाएगा 7 5 1275। ठीक है, 1275 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकलेगा, तो एमपी पर, एमपी कितना है 8500। ठीक है, परसेंट बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 बचा 27, 5 25, फिर 2 बचा 5 25। ठीक है, 17 से काटेंगे, 17 का नाम 17, 8 बचा ना, 17 का 8, 17 बचे 85। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ 15% का क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आंसर। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% तक बढ़ाने पर नए वर्ग और दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। देखिए आगे देखिए क्या है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी गई। 50% को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या आएगा 50/100, यहाँ से 1/2, मतलब जो पहले भुजा 2 थी, ठीक है, जो पहले भुजा कितनी थी 2, जैसे ये भुजा कितनी थी 2, ए भी 2, ए भी 2 और ये भी क्या हुआ 2। ठीक है, क्या हुआ, पहले अगर 2 भुजा थी, भुजा की लंबाई 2 यूनिट थी, तो 2 यूनिट का 50% बढ़ाया गया, तो 1 बढ़ा दिया गया, तो 3 हो गया। ठीक है, अब प्रत्येक भुजा कितनी हो गई, अब प्रत्येक भुजा ए भी 3, ए भी 3, ए भी 3। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा कितनी हो गई 3 यूनिट की हो गई। तो क्या कहा गया है, तो नए वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, यहाँ भुजा 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दोगे 9 आएगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है, नए वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात। तो नया वर्ग का क्षेत्रफल 9 है और दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 4 है, तो 9:4। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, 15% और 5% की 2 लगातार छूट के बराबर एकल छूट। मतलब कोई वस्तु एक बार उस पर 15% की छूट दिया गया, फिर 5% की छूट दिया गया। अगर 2 लगातार छूट ना दे करके केवल एक ही बार छूट दिया जाए तो वह एकल छूट किसके बराबर होगा, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए एक बच्चों वाला फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, x + y माइनस का x × y बटे 100%। ठीक है, यहाँ सक्सेसिव लग रहा है। ठीक है, तो 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, तो एकल छूट के लिए यही फार्मूला होता है। x का मान क्या है, तो 15%, 15 हो गया। y का मान क्या है 5 है, माइनस का x × y, तो x की जगह पर क्या लिखोगे, x की जगह पर लिखोगे 15 और y की जगह पर 5/100। ठीक, यहाँ बाहर परसेंट लगाई दो। ठीक, तो 15 5 क्या हो गया 20, माइनस 15 × 5 = 75 हो गया, 75/100 भाग करोगे क्या आएगा 20 माइनस 0.75, घटा दोगे तो क्या आएगा 19.25%। का क्या दिया गया, एकल डिस्काउंट। अगर 2 बार 15 और 5% की ना छूट दे करके एक बार छूट दे जाए तो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 19.25 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट। कोनो दिक्कत परेशानी। ये देखो ये कहाँ पूछा गया, ये SSC CGL 1 दिसंबर 2022 को पूछा गया, शिफ्ट नंबर 2 में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है x + 1/x = दिया गया 5√2। ठीक है, इसका मान पूछा गया है। इसको क्या लिख सकते हैं, x⁴, ऊपर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा x⁴। ठीक है, इसका मान पूछा गया है। तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x² + 1/x² + 2 होगा।
हाँ, x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, इधर 25 हो गया, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, 25 दूना 50 हो गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। पहले एक सेकंड देखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, ये 2 को इधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 50 हो गया 48, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, कोनो दिक्कत, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस का 2ab होगा तो 2 हो गया, a की जगह पर x स्क्वायर, b की जगह पर 1/x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा। 48 का स्क्वायर ट्रिक कर लेते हैं, ट्रिक की सहायता से, तो 48 का होल स्क्वायर, इकाई का अंक 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दहाई का अंक 4 का स्क्वायर करेंगे 16, जितने अंक दिख रहे हैं गुणा कर दो, तो 4 8 32 दूना 64, 64 को दाहिने अंक से एक अंक छोड़ करके लिख दो और इसको जोड़ दो, तो ये 4 हो गया, 6 4 10 की 0, 6 6 12 1 13 3 हासिल 1 1 2 2300 क्या हो गया 4, 2304, ठीक। तो यहाँ से x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर क्या होगा, प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2, 2304 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 2302, यही क्या हो गया राइट आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका HCF 4 है, उनका LCM क्या होगा। दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है 5:4, ये संख्याओं के बीच का अनुपात है, संख्या नहीं है, तो संख्या बनाने के लिए x से गुणा कर देंगे, ठीक है। x से गुणा करेंगे तो पहली संख्या क्या है 5x, दूसरी संख्या क्या है 4x, अगर इसका फैक्टर करें तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स और इसका करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, दोनों में कॉमन क्या है x, जबकि अगर इनका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों में कॉमन x क्या हो गया, x का मान क्या दिया गया, उनका HCF क्या है 4, तो x का मान क्या आ गया 4 आ गया, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ रख देते हैं तो पहली संख्या 20 हो जाएगी, 4 से गुणा करेंगे 4 में तो 16, दूसरी संख्या 16 हो गई, तो 20 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 20 और 16 का एलसीएम क्या आएगा 80 आएगा, 20 चौक 80, 16 बचे 80, ठीक है। तो 80 क्या आएगा, 80 इनका एलसीएम आएगा, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों वाला है, p प्लस क्यू बराबर 6 है, पी क्यू बराबर 4 दिए, इसका कुछ नहीं, बच्चों वाला सवाल है। p प्लस क्यू बराबर क्या है 6 है, ठीक है, p प्लस क्यू बराबर 6 है, और क्या है, और क्या है, क्या 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 क्या, हाँ पी क्यू माइनस का क्यू क्यूब, इसका मान पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला रखो, फार्मूला रखोगे क्या आएगा, पी का क्यूब माइनस क्यू का क्यूब, ये फार्मूला होता है ना, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, क्या होता है पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये फार्मूला पता है ना, पता होगा, ठीक है। क्या दिया गया है, p प्लस क्यू बराबर क्या है 6 है, दोनों तरफ का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 6 का स्क्वायर 36, pq का मान क्या है, pq का मान 4 है, तो 4 दूनी 8, 36 में से 8 घटाओगे क्या आएगा, 36 में से 8 घटाओ 28 आएगा ना, तो p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर का मान क्या हो गया 28 हो गया। चलो रख दो यहाँ पे, तो रखते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है ना किसका मान, a माइनस बी का मान मालूम नहीं है, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला होगा। देखो कैसे निकालेंगे, p प्लस क्यू बराबर क्या है 6 है, अगर हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बार क्या आया 28 आया ना, p माइनस क्यू का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, p का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस का 2pq, यही होगा ना। तो यहाँ से p स्क्वायर 28 हो गया, माइनस का 2 हो गया, pq का मान क्या है, pq का मान 4 है, तो 4 दूनी 8 हो गया 20 आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का मान 20 हो गया, तो p माइनस क्यू का मान निकालोगे तो क्या होगा अंडर रूट का 20 होगा, ठीक है, अंडर रूट का 20 हो गया, तो यहाँ अंडर रूट का 20 हो गया, कोनो दिक्कत, इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है 28 है, तो यहाँ 28 हो गया, प्लस का ए बी का मान क्या है, ए बी का मान ए बी का ए बी की जगह पर क्या है तो 4 है ना, ए बी की जगह पर पी क्यू है तो यहाँ 4 है, तो 28 4 क्या होगा 32, तो अंडर रूट 20 गुणे 32 होगा, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ माइनस की जगह प्लस होता, ठीक है, प्लस था, इसलिए आंसर नहीं आया। चलिए देख लेते हैं, उसको भी देखते हैं, यहाँ से आंसर हो जाएगा, लेकिन हमको लगता है आंसर नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ माइनस की जगह प्लस होगा,
गधे टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है। देखो p प्लस क्यू बराबर क्या है 6 है, कोनो दिक्कत। पी क्यू बराबर क्या है 4 है। पूछा क्या गया है p का क्यूब प्लस q का क्यूब, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो हल करते हैं। देखो p प्लस क्यू का क्यूब कर देते हैं बराबर 6 का क्यूब, ठीक। तो p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस 3pq कोष्टक में p प्लस q, 6 का क्यूब कितना होता है 216। कोनो दिक्कत परेशानी। p क्यू क्यूब q का क्यूब प्लस 3, p क्यू का मान क्या है 4 है तो गुणे 4, p प्लस q का मान क्या है 6 तो गुणे 6 बराबर 216, ठीक। हाँ तो 6 चौक 24, 24 तो यहाँ क्या होगा 72, तो यहाँ से 72 घटा दो, यहाँ 4 आएगा तो लास्ट में 4 हो, और यहाँ क्या होगा 11 में से 7 को घटाओगे 4 आएगा 144। हमको हाँ यही सही है, ठीक है। वो माइनस की जगह प्लस था इसलिए वो आंसर वो भी सही था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं था उसमें। लेकिन जब दिया है गलत तो टाइपिस्ट जो है महाराज वो गलत कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ 12/5, 14/15, 16/17, ठीक। कोई नो दिक्कत नहीं है। 12/5, 14/15 सॉरी 16/17, ठीक है। ये क्या है फ्रैक्शन है, तो आपको फार्मूला याद रखना है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है अंश का, एचसीएफ अंश क्या है 12, 14 और 16 का निकालेंगे एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, ठीक है। हर क्या है 5, 15, 17, इसका निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 12, 14 और 16 का एचसीएफ निकालोगे 2 आएगा, 5, 15 और 17 का एलसीएम निकालोगे क्या आएगा 255, तो 2/255 राइट आंसर। कोनो दिक्कत परेशानी कोनो तकलीफ ना, ठीक है। लाइक शेयर दबाई कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक। धन्यवाद।